और आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास किताब है तो आप किताब पर नज़रें रखें और आखिर में इंशाल्लाह आपको टाइम दिया जाएगा तो आप उसमें सवाल कर सकते हैं। आओ मियाँ समझौता कर लें। दो दोस्त बैठे हुए हैं। पहले तो ये पूरा बैकग्राउंड इसका समझ लीजिए क्या है, पूरा ये किस तरह से। दो दोस्त हैं, एक आदमी जो है वो टीचर है यानी उस्ताद है, स्कूल में मौल्लिम है, और एक आदमी ताजिर है, सामान बेचने वाला। ठीक है, सामान बेचने से ताजिर से मुराद यानी दुकान वगैरह है उसकी, किराने के स्टोर वगैरह है। अब ये दोनों आजू बाजू रहते हैं, मौल्लिम और ताजिर, यानी मौल्लिम और वो दुकान वाला, किराने की दुकान वाला। अब ये आजू बाजू रह रहे, इनकी ही दोनों की गुफ्तगू पूरे हमारे सबक में है, मगर आज ये पानी सर से ऊपर चला गया। अब ये हुआ तय कि भाई उसने देखा कि होटल में बैठे हुए हैं, मान लीजिए उसने पुकारा उसको, वो आया किसी काम से होटल में, उसने उसको आवाज़ दिया कि भाई इधर आओ, आज हम दोनों बैठकर यहाँ पर बैठ जाओ और हम समझौता कर लेते हैं आपस में, हम अपना ये सारी चीज़ें बैठकर हम अपने मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज तक हम एक दूसरे पर रौब जमाने के लिए ऐसी बातें और हरकतें करते रहे हैं जिन्हें फजूल ही नहीं मज़हका खेज कहा जा सकता है। तो मौलिम साहब बैठे हुए थे होटल में, उन्होंने अपने पड़ोसी दोस्त को आवाज़ दी जो तिजारत के ताजिर है, दुकान वगैरह है उनके घर में, सामान वगैरह बेचते हैं। उन्होंने बोला आओ भाई ज़रा बैठो, बैठो, आज हम कुछ बातें करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट गुफ्तगू हो रही है। और उन्होंने कहा कि आज हम हमेशा हम लोग क्या करें, आज तक यानी पिछले कई दिनों से हम ये कर रहे हैं कि एक दूसरे को पर रौब जमाने के लिए, मैं बड़ा, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम ऐसी बातें भी कर रहे हैं और हरकतें भी कर रहे हैं कि जिस जो फजूल है, यानी इसका नहीं होना चाहिए था, कोई काम की बात नहीं है। और अगर कोई सुने तो उस पर हंसे भी, वो मज़े का खेज कहा जा सकता है इसको, यानी हंसने वाली बात है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छी बात है। आवाज़ जैसे कि आओ भी आप समझौता कर लेते हैं, बैठते हैं कि जो चीज़ें हम पिछले दिनों से कुछ दिनों से कर रहे हैं, कई सालों से, कुछ दिनों से, तो ये अगर कोई सुने तो वो हंसे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम कब तक एक दूसरे को महज मरूब करना रौब जमाने से निकला हुआ है, मरूब करना नीचे दिखाने के लिए, अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करते रहेंगे। कब हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करेंगे, यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में उधार ले लेकर वो खर्च कर रहे हैं, या झूठ बोलकर अपनी आखिरत खराब करेंगे। और उसमें झूठ भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, आगे आएगा कि कितना झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ भी बोल रहे हैं, इससे हमारा डबल नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। झूठ बोलकर हम अपनी आकिबत भी ख़राब कर रहे हैं, आकिबत यानी हमारे मरने के बाद वाली ज़िंदगी, ठीक है ना। यानी झूठ बोलकर जहन्नम के भी हम के दावेदार बन जा रहे हैं, हम जहन्नमी बन जा रहे हैं झूठ बोलकर। क्यों ना हम इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि हम दोनों में से कोई भी रईस इब्ने रईस नहीं। तो क्यों ना हम दोनों भी, मैं उस्ताद मैं भी और ताजिर भाई तुम भी, हम दोनों मिल बैठकर ये मान ले, तस्लीम करना यानी मान लेना, कि तस्लीम कर ले कि हम दोनों में से कोई भी रईस इब्ने रईस नहीं, यानी कोई भी खानदानी बाप दादा के ज़माने की जायदाद वाले नहीं हैं। यानी हमारे बाप दादा के पास में इतनी जायदाद नहीं थी कि हम बैठकर खा सकें, यानी हम ख़ानदानी रईस नहीं हैं, ठीक है। बल्कि तुम एक मामूली ताजिर हो। तो उस्ताद साहब ने कहा कि बल्कि तुम्हारी एक छोटी सी एक दुकान है, मुझे पता है, और मैं एक मामूली मौल्लिम हूँ, और मैं एक आम सा एक छोटी सी स्कूल में पढ़ाता हूँ, और दोनों पिछले 5 बरस से और कितने दिनों से, 5 सालों से हम एक दूसरे को धोखा देने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। चुनांचे अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा भाई, अब यहाँ से शुरुआत हो रही है कि कैसे पिछले 5 सालों से इनके अंदर जो कश्मकश चल रही थी एक दूसरे को नीचा दिखाने की, वो क्या क्या चीज़ें थी। तो एक बार इसने कहा, चुनांचे अगर तुम कहते हो, कौन, ताजिर, मौल्लिम ने कहा, एक बार तुमने कहा कि तुम्हारा भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट है,
एक बार तुमने मुझसे कहा था कि मेरा एक भाई है जो दिल्ली में रहता है, दिल्ली के अंदर, दिल्ली हमारे मुल्क की का सदर मुकाम, और वहाँ का मजिस्ट्रेट, हाँ दिल्ली में जो कोर्ट है तो वहाँ पर दो कोर्टें हैं, एक है हाई कोर्ट और एक है सुप्रीम कोर्ट, और ज़्यादा मशहूर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की वजह से है, भारत की सबसे बड़ी कोर्ट अदालत। वहाँ का जज मजिस्ट्रेट है, अरे जज है, वहाँ का जज बोले तो उसकी पेमेंट ही तकरीबन 15 से 30 लाख रुपए माहना होगी। इसने कहा कि अब चाहे वो हाई कोर्ट का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पर कोर्ट का जिक्र नहीं है, मजिस्ट्रेट का जिक्र है। तो तुम्हारा भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट है, तो मैं भी तुम्हें मतला करता हूँ, तो मैं भी तुम्हें मैंने फिर ये सुनने के बाद मैंने तुम्हें कहा, मैंने तुम्हें इत्तला दी, मतला करना नहीं, इत्तला मैंने तुमको बताना। इसको मुताल्ला पढ़े बहुत सारे बच्चों ने, मुताल्ला नहीं है, मुताल्ला यानी पढ़ना हो जाएगा, उसके मानी बदल जाएंगे, यहाँ पर मतला करना यानी उसको बताना। मैं तुम्हें मतला करता हूँ, मेरा भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है। इलाहाबाद एक सिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इन्होंने कहा कि तुमने जब मुझे कहा, मौलवी ने कहा ताजिर से, किराने की दुकान वाले से, कि जब तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारा भाई दिल्ली में जज है, तो मैंने भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का मेरा जो मेरा भाई जो है तो वहाँ का जज है। हालांकि हकीकत यह है, मगर इस दोनों को एक दूसरे की हकीकत भी पता थी, कि हालांकि हकीकत यह है कि तुम्हारा भाई किसी मजिस्ट्रेट का चपरासी है। और इसने कहा कि हालांकि मुझे पता था कि तुम्हारा भाई कोई जज नहीं है, बल्कि किसी जज के यहाँ पर चपरासी है, उसके घर में या उसके ऑफिस में, और मेरा कोई भाई ही नहीं, और मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। वैसे ही तुमको नीचे दिखाने की खातिर इन्होंने एक दूसरे को झूठ बोले, क्योंकि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। अब मेरा भाई ही नहीं है तो फिर कौन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज होगा? तो इसलिए मेरा तो कोई भाई नहीं, मैं इकलौता एक हूँ अपने माँ बाप को। 2 साल हुए, ये 5 साल पहले की से शुरुआत हो रही है। फिर 2 साल पहले की बात उसने फिर कहा, मौलवी ने, कि 2 साल हुए, तुमने कहा था मैं बीवी और बच्चों के साथ किसी सेहत अफजा मुकाम, गालिबन नैनीताल जा रहा हूँ। सेहत अफजा मुकाम यानी इसको हिल स्टेशन कहते हैं अंग्रेजी में हम। पहाड़ों पर जो शहर बसे हुए हैं, अक्सर पहाड़ी जो इलाके होते हैं, तो वहाँ की आबो हवा बहुत साफ और शफाफ होती है। इसीलिए कई मरतबा डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को, मरीज को कहते हैं कि आप थोड़ा सेहत अफजा मुकाम पर जाइए, ताकि आपको वहाँ की अच्छी हवा मैसर आए। तो इसमें तो सेहत अफजा मुकाम 2 साल पहले की बात है। मौलवी ने कहा कि 2 साल पहले की बात है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं बीवी और बच्चों के साथ, यानी हमारी पूरी फैमिली, किसी सेहत अफजा मुकाम गालिबन नैनीताल जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम नैनीताल जा रहे हैं घूमने के लिए। नैनीताल भी एक हिल स्टेशन है, पहाड़ी इलाके में ये शहर आबाद है, लोग घूमने के लिए यहाँ पर जाते हैं, नाम कई मरतबा आपने सुने भी होंगे। और मैंने तुम्हें बताया था, मैं भी माँ अहलो वो अयाल, ये अक्सर आपने शादी ब्याह के रुके पर हम लिखते हैं, किसी को अगर पूरे घर से दावत देना है, सभी पूरे घर के लोगों को दावत देना है, उस वक्त में हम लिखते हैं विद फैमिली, अंग्रेजी में लिखते हैं। तो उर्दू वाले अगर रुके हैं तो आप उर्दू में उसको लिख सकते हैं माँ अहलो अयाल, यानी विद फैमिली ही इसका मानी निकलता है, यानी पूरे अहलो अयाल के साथ, पूरे घर वालों के साथ। अब इनके घर में कौन कौन के, इनकी बीवी है, इनके बच्चे हैं। तो मौलवी ने कहा कि 2 साल पहले की बात है, मैंने कहा तुमसे कि मैं किसी सेहत अफजा मुकाम गालिबन नैनीताल जाने वाला हूँ अपनी बीवी बच्चों के साथ में टूर पर घूमने के लिए। लेकिन तुम नैनीताल, सॉरी, ताजिर ने कहा था, मौलवी ने नहीं कहा, ताजिर ने उससे कहा कि तुमने मेरे को ऐसा बताए थे कि तुम जाने वाले, यानी ताजिर जाने वाला था, लेकिन हाँ सॉरी, ये रह गए, ऊटा कमंड जा रहा हूँ। तो उस पर मौलवी ने कहा था कि मैं भी एक सेहत अफजा मुकाम, ये भी ऊटा कमंड भी एक सेहत अफजा मुकाम है, हिल स्टेशन है। तो मौलवी ने कहा कि मैं भी, इसने जैसे ही कहा कि मैं नैनीताल जा रहा हूँ, तो इसने कहा कि मैं इसके सामने छोटा हो जाऊंगा, तो इसने फौरन कह दिया ऊटा कमंड जा रहा हूँ, लेकिन तुम नैनीताल गए और ना मैं ऊटा कमंड, और हकीकत में दोनों भी कहीं गए ही नहीं। तुमने वहां ना, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था इतना कि घूमने के लिए जा सकते, क्योंकि ये गरीब थे। तुमने वहां ना जाने का ये बहाना ढूंढा कि यकलख्त, यकलख्त, यकलख्त के मानी होते एकदम से, अचानक। तो दोनों गए नहीं। और तुमने मुझसे कहा, इन ताजिर ने कहा मौलवी से
कि तुमने ये बहाना ढूंढा, ये उसने एक बहाना बताया कि मेरी बीवी की एकदम से अचानक से तबीयत खराब हो गई, इसलिए हमारा टूर नैनीताल का कैंसिल हो गया और डॉक्टर ने उसे घर पर मुकम्मल आराम करने के लिए कहा है। और डॉक्टर ने कहा कि वो कहीं जाए आए ना, बल्कि घर में ही रहे, कहीं सफ़र वगैरह नहीं कर सकती, इसलिए हमारा नैनीताल जाना कैंसिल हो गया, ये ताजिर ने कहा। और फिर इस पर मौलिम ने इस पर वजह दी थी कि ये क्यों नहीं गया उल्टा कमंड। तो मौलिम ने कहा कि मैंने उल्टा कमंड ना जाने की ये वजह बताई कि मेरे साले की शादी है। तो मौलिम ने भी झूठ बोल दिया, अब ये तबीयत इसने ख़राब कर लिया तो अब ये भी तबीयत नहीं ख़राब कर सकता था। तो इसने कहा कि मेरे साले की शादी है और मुझे उसका इंतज़ाम करना है, तो मुझे पूरा उसका देख रेख वगैरह करना है। लुत्फ़ ये है कि मुझे मालूम था, हाँ मज़ा ये है, लुत्फ़ यानी मज़े, मज़े की बात यह है कि मुझे पता था, मौलिम ने कहा क्या पता था, कि तुम्हारी बीवी भली चंगी है। मुझे पता था कि तुम्हारी बीवी को कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि वो अच्छी खासी है, भली चंगी है, वो बीमार नहीं है। और तुम्हें पता था और तुमको भी मालूम था, ए ताजिर भाई, ए दुकानदार भाई, तुमको भी मालूम था कि मेरे साले की शादी तो क्या अभी सगाई तक नहीं हुई। ये तुमको भी पता था कि मेरे साले की अभी मंगनी नहीं हुई, सगाई हम मंगनी को भी कहते हैं। तो सगाई तक नहीं हुई तो कहाँ शादी होगी, अभी तो उसका भी रिश्ता ही नहीं हुआ। पिछले दिनों जब, अब ये दो बातें हो गई, तीसरी बात निकालते हैं। पिछले दिनों मौलिम ने बात निकाला, जब तुमने मुझ पर रौब जमाने के लिए, मुझ पर और ज़्यादा रौब जमाने के लिए, अपनी धाक बिठाने के लिए, अपना बड़ापन दिखाने के लिए, किस्तों पर यानी किस्तों पर, यानी मान लीजिए कोई फ्रिज वगैरह, यहाँ पर फ्रिज का जिक्र आया तो हम फ्रिज ही मिसाल लेते हैं कि अगर आपको, इसको अंग्रेजी में हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं, यानी अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं हैं, 10,000 रुपये का फ्रिज है, तो आप उसको 2,000 रुपये दीजिए, बाकी की उसकी सारी किस्तें आपको महीने के महीने चुकाना है, इंस्टॉलमेंट पर वो पैसा पेड करना है। तो वो इंस्टॉलमेंट बन जाती है कोई 3,000 रुपये की या 2,000 रुपये महीने की। तो 3-4 महीने में आप उसकी पूरी रकम उसको दे सकते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। इसी को कहते हैं किस्तों में, यानी धीरे धीरे करके आप उसको रकम दे रहे हैं। पैसा तो इतना था नहीं कि ये नकद पैसे देकर फ्रिज उठा कर लेकर आ जाए। तो इन्होंने कहा कि पिछले दिनों, यानी कुछ दिनों पहले, जब तुमने मुझ पर रौब जमाने के लिए किस्तों पर एक फ्रिज खरीदा तो मेरी बीवी मेरे सर हो गई। अब यहाँ पर और कहानी आगे वो बढ़ा रहे हैं, ये तो दोनों की बात थी, अब इनकी बीवी की भी जिक्र यहाँ पर आ गया कि अरे दुकानदार भाई, तूने कुछ दिनों पहले मुझको नीचा दिखाने के लिए इंस्टॉलमेंट पर, यानी किस्तों पर एक फ्रिज खरीदा, तो मेरी बीवी को पता लग गया कि तुम्हारे घर फ्रिज आ गया, तो वो मेरे पीछे पड़ गई, सर हो गई, मेरे पीछे पड़ गई कि हमारे घर में फ्रिज होना ज़रूरी है, हमारे घर में भी फ्रिज ज़रूर होना चाहिए, हमको भी फ्रिज लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पड़ोस में हमारे फ्रिज आ चुका है। चुनांचा ना चाहते हुए भी, ज़रूरत नहीं थी फ्रिज की, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, इतना कोई हमारा यानी नुकसान नहीं हो रहा था कि अगर फ्रिज होना ही चाहिए घर में, नहीं भी रहता तो हमारा काम चल जाता था, ना